बिहार में पहले चरण का मतदान है कल। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डलेंगे। 15 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। बिहार में वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा। हर मतदान केंद्र पर सीएपीएफ और राज्य पुलिस तैनात है। पहले फेज के मतदान के लिए बिहार तैयार है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गयाजी में हम के उम्मीदवार और जीतन राम मांझी की समधन पर रोड शो के दौरान हमला हो गया। ज्योति मांझी के सर में चोट आई। अज्ञात युवकों ने प्रचार की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। भागलपुर में पीर 35 सीट पर बीजेपी को झटका। मौजूदा विधायक ललन पासवान ने टिकट कटने पर आरजेडी का दामन थाम लिया। मोकामा में वोटिंग से पहले एक्टिव हुई आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी। बूथ मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। 2 पोलिंग एजेंट्स के साथ बूथ कमेटी भी रहेगी तैनात। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव भी प्रचार में उतरे। पूर्वी चंपारण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा एनडीए का मतलब विकास का प्रतीक। जमुई में राजनाथ सिंह का तेजस्वी पर पलटवार। कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। सीएम नीतीश की छवि बेदाग है। बांका से राजनाथ सिंह का महागठबंधन पर हमला। कहा आरजेडी ने हमेशा लोगों को धमकाया, विकास के लिए कुछ नहीं किया। बिहार के वजीरगंज में मुख्यमंत्री योगी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। बोले इन्होंने लोगों का रोजगार छीना, जनता के पैसों से अपना विकास किया। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे तेजस्वी यादव। कल्याणपुर में कहा महागठबंधन की सरकार बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। रिमोट कंट्रोल से चल रही है नीतीश की सरकार। रामनगर की रैली में तेजस्वी यादव का एनडीए पर वार। कहा बीजेपी के बहकावे में बट्टा नहीं है। नवादा की रैली में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जिताने की अपील की। कहा नौकरी के लिए वोट डालें। योगी आदित्यनाथ के माफिया वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। बीजेपी अब वाले अवध भी हारे हैं, अब मगध भी हारेंगे। इस बार अनंत सिंह तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का दावा। विवादित वीडियो पर ललन सिंह की सफाई कि मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आरजेडी की साजिश थी। सासाराम के करगहर में प्रशांत किशोर का रोड शो। जनसुराज की प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मुंगेर सीट पर जनसुराज को झटका। वोटिंग से एक दिन पहले पार्टी कैंडिडेट संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। संतोष सैनी के नाम वापस लेने पर जेडीयू का पलटवार। कहा मुकेश सैनी की पार्टी ने पॉलिटिकली सरेंडर किया। चुनाव के बीच आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र नगर पालिका का नोटिस। मीरा रोड इलाके में अवैध निर्माण तोड़ने का अल्टीमेटम दिया। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का दावा बिहार में एनडीए को 60 सीट भी नहीं आएगी। राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान पर हंगामा। चिराग पासवान ने कहा सेना को जात पात और धर्म में बांटना दुख की बात है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा। कहा इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वो फिजूल बातें कर रहे हैं, अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा वोटर लिस्ट रिवीजन से बिहार की जनता भी खुश है, सिर्फ राहुल को दिक्कत है। आरजेडी के लोग भी नहीं चाहते कि राहुल बिहार आए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जेन जी को भड़काने का आरोप लगाया। कहा हमारी युवा पीढ़ी समझदार है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया। कहा गड़बड़ी थी तो वक्त रहते शिकायत क्यों नहीं की। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल का हाइड्रोजन बॉम्ब। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप लगाया। कहा बिहार में भी यही होगा। राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी बूथ नहीं सेंट्रलाइज लेवल पर हुई। फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीतती है भाजपा। राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। कहा वोट चोरी के जरिए बिहार में सरकार बनाना चाहता है एनडीए। प्रियंका गांधी ने कहा भविष्य में चुनाव होंगे भी या नहीं ये भी तय नहीं है, एनडीए सब कुछ बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का समर्थन मिला। कहा डराना धमकाना और वोट चोरी करना ये बीजेपी की पुरानी आदत है। वोट चोरी के साथ हरियाणा में सरकार की भी चोरी हो गई। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी को आईएनएलडी ने आईना दिखाया। अभय चौटाला बोले इस खेल की शुरुआत देवीलाल के वक्त कांग्रेस ने की थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा राहुल गांधी देश की इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल के आरोपों को बताया खोखला। कहा ये सिर्फ देश को तोड़ने और बांटने की बात करते हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब निकला टाएं टाएं फिस। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले हार के डर से संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज। ठाकुरबाड़ी में मतुआ समाज ने भूख हड़ताल की। 2024 तक के स्थायी वोटर्स का नाम ना काटने की मांग। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने वर्चुअली आंदोलन की शुरुआत की। बीजेपी ने कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए अनशन हो रहा है। बंगाल में एसआईआर को लेकर गड़बड़ी सामने आई। मुर्शिदाबाद में बीएलओ पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप। अपना बूथ छोड़कर टीएमसी नेता के घर बांटे सुधार फॉर्म। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई बीजेपी चीफ का एक बयान। कहा ध्यान रहे यहां कोई खान मेयर न बने। मुंबई बीजेपी चीफ के बयान पर एआईएमआईएम भड़की। वारिस पठान ने कहा इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को लड़वाने में लगे हैं। बीएमसी चुनाव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले महायुति एकजुट है, एक साथ लड़ेंगे स्थानीय चुनाव। निकाय चुनाव से पहले महाअघाड़ी दो फाड़। स्थानीय कांग्रेस का एमएनएस के साथ गठबंधन से इनकार। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का बयान लोकतंत्र के सभी अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका लोगों के कल्याण के लिए हैं। न्यूजीलैंड पहुंचे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर समीक्षा की। कहा निवेश और सहयोग के नए अवसर तलाशेंगे।
यूएस ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल ने कहा, अच्छे दौर में बातचीत हो रही है, कई संवेदनशील मुद्दे भी हैं, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। पीयूष गोयल ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर भी मौजूद रहे। अगले हफ्ते कनाडा जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर दौरा करने वाले हैं। नवा रायपुर में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील। कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कम हो रहा है। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, हमने राज्य में धर्मांतरण और दंगारोधी कड़े कानून लागू किए। सम्मेलन में सीएम पुष्कर धामी ने सरकार के काम गिनाए। कहा, हमने जमीन लब और थूक जिहाद पर एक्शन लिया। राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म किया। रजत जयंती महोत्सव पर उत्तराखंड की सीएम के घर लगा संतों का जमावड़ा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई लोगों का सीएम धामी ने सत्कार किया। कार्तिक स्नान पर बाबा बागेश्वर ने उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुना नदी पर पूजा की। कुमार विश्वास भी उनके साथ थे। देव दीपावली पर जगमगा रहे हैं वाराणसी के घाट। मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 80 घाट पर जलाए 1 लाख दिए। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या के सरयू तट पर आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्ण चांद के दीदार। राजस्थान, पुरी और गोवा में दिखा अद्भुत नजारा। गुरु नानक जयंती पर लाइट्स से रोशन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। आतिशबाजी भी की गई। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रयागराज, वाराणसी में भक्तों की भीड़। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई। यूपी के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए जा रहे थे सभी लोग। मिर्जापुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। लखनऊ में 72 गरीबों को मिला नया घर। मुख्यमंत्री योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी लोगों को दी। सीएम योगी ने कहा, कब्जा करने वाले माफियाओं का यही हाल होगा। गरीबों को घर की चाबी सौंपने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा, यूपी में माफिया डाउन और गरीब क्राउन हो गया है। एमपी में बिजली विभाग का तुगलकी फरमान। किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो अफसर का वेतन कटेगा। किसान संगठनों ने से लेकर विपक्ष ने किया सरकार का विरोध। कहा, बिना सरकार की मर्जी के कोई अफसर कैसे आदेश दे सकता है। अपनी गलती अधिकारियों पर थोप रही है सरकार। इस फरमान पर चौतरफा घिरी भाजपा। सीएम मोहन यादव बोले, ऐसा आदेश देने वालों पर हम सख्त एक्शन लेंगे। एमपी के राजगढ़ में विधायक और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक। फूट फूट कर रोने लगी नगर परिषद अध्यक्ष। मुंबई में ट्रायल के दौरान पटरी से उतरी मोनो रेल ड्राइवर और इंजीनियर को सुरक्षित बचाया गया। बहराइच में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, 4 लोगों की मौत। गाजियाबाद में बैन कफ सिरप के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा और 3 करोड़ से ज्यादा की खेप जब्त की। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान की बालकनी गिरी। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर चला, 12 अवैध बिल्डिंग्स ढहाई गई। ठाणे में 7 अवैध इमारतों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पीड़ित परिवारों की सरकार से मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की घेराबंदी। छतरू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार थार ने युवती को टक्कर मारी। हादसे में लड़की बुरी तरह घायल। बेंगलुरु में रोड रेज का मामला। बहस के बाद कैब ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। चाबी छीनकर भागने की कोशिश की। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार और ऑटो की टक्कर, 2 लोगों की मौत। बंगाल के नादिया में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की झड़प। नशीले पदार्थ की जब्ती पर भड़का हंगामा। हाथापाई में 3 पुलिस वाले घायल। चेन्नई में सफाई कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर बीच पर धरना दिया। हरियाणा पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रैक डाउन। हर इलाके में 5 खूंखार अपराधियों को जेल में डालने का आदेश। झारखंड के बोकारो में बेकाबू गाड़ी की पुलिस जीप से टक्कर। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1.5 महीने पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति समेत उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया। पहले से शादीशुदा था पति इमाम। नौकरी और निकाह की बात छिपाकर महिला को फंसाया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में ट्रेडिंग के नाम पर शख्स के साथ 22 लाख की ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में जल बोर्ड के अधिकारी की गला रेतकर हत्या। 2 दिन बाद रोहिणी में फ्लैट से शव मिला। अहमदाबाद पुलिस ने 1 साल बाद मर्डर केस सुलझाया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। गिरफ्तार प्रेमी का पूछताछ में खुलासा। कहासुनी की बात किया था समीर का मर्डर। पुलिस ने डर के मारे किचन में दफना दी थी लाश। हापुड़ में घात लगाकर बाइक सवार पर अटैक। 5 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया। महाराष्ट्र के लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। आरोपी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किया गया। उत्तराखंड के चामोली में कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम का खूबसूरत नजारा दिखा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई स्नोफॉल। बर्फ की मोटी चादर में लिपटे दिखे पहाड़। नेपाल में आम चुनाव से पहले सियासी हलचल। 9 लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामा। पाकिस्तान ने फिर दिखाई बेशर्मी। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद भी 7 हिंदू श्रद्धालुओं को करतारपुर कॉरिडोर जाने से रोका। फ्रांस में एक शख्स ने भीड़ पर कार चढ़ाई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसमें 10 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम। शानदार जीत के लिए दी बधाई। महिला टीम ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट की स्पेशल जर्सी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान। ऋषभ पंत की वापसी। मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिली। 14 नवंबर से सीरीज शुरू होगी और कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया ने केरारा ओवल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत।